लुढ़कती हुई पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसा हुआ एक अल्डरवेल का गांव है। अपने पक्की सड़कों और मशहूर झोपड़ियों वाला अल्डरवेल किसी भी दूसरे गांव जैसा ही लगता था, लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा था। वे स्प्रिंग वुड्स नामक एक रहस्यमय जंगल तो गांव की पूर्व सीमा में था। इस जंगल को यह नाम गोधूली के समय आने वाली अजीबोगरीब आवाजों के कारण मिला। कई लोगों ने दावा किया कि यह अतीत के रहस्यों को फुसफुसाता है। एक शाम जब सुनहरा सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, लीला नाम की एक लड़की ने जंगल में जाने का फैसला किया। एक लालटेन और असीम जिज्ञासाओं के अलावा कुछ भी नहीं लेकर वह जंगल के चेतावनी के संकेतों की ओर होती हुई जंगल में चली गई। जंगल के अंदर की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी, जो भूले हुए समय की कहानियां बुन रही थी। कौन है वहाँ? लीला ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी दृढ़ थी। घंटों की यात्रा के बाद वह चांद की चांदनी में नहाए हुए खुले मैदान में पहुंची। उसे आश्चर्य हुआ कि फुसफुसाहटें जवाब दे रही थी और उसे और अंदर जंगल में ले जा रही थी। उसके बीच में एक खोखला तने वाला घुमावदार पेड़ खड़ा था। अंदर उसके एक छोटा सा चमकता हुआ गोला पाया जो गर्मी से धड़क रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंची, बच्चे, तुम्हें अल्डरवेल का हृदय मिल गया है, उसने कहा। लीला ने घूमकर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। आवाज आगे बोलती रही कि बहुत पहले इस गांव की रक्षा एक संरक्षक आत्मा द्वारा की जा रही थी, लेकिन जब लालच ने जड़ें जमा ली तो गांव वाले एक दूसरे के खिलाफ हो गए और आत्मा इन जंगलों में चली गई। लीला ने ध्यान से सुना और उस गोले ने बताया कि इस गोले में एल्डरवेल गांव को बहाल करने की शक्ति है। हालांकि इसकी ऊर्जा को छोड़ने के लिए किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लीला ने गोले को पकड़ लिया और महसूस किया कि उसके अंदर भी गर्मी सी हो गई है। फुसफुसाहट एक सुरीले गीत में बदल गई और जंगल एक इत्र से जगमगा उठा। परिवर्तन से अनजान ग्रामीणों को एकता और शांति की भावना महसूस हुई। एल्डरवेल्स और वेस्परिंग वुड्स डर की बजाय एक आश्चर्य का स्थान बन गया। जहाँ तक लीला की बात है, वह वहाँ बुद्धिमान नेता के रूप में बड़ी हुई। उसकी कहानियाँ पीढ़ियों से चली आ रही है, क्योंकि वह एक ऐसी लड़की थी जिसने सच्चाई को सुनने का साहस किया।